पिछले सूर्य ग्रहण के बाद तो कोरोना आया था, पर यह सूर्य ग्रहण भी क्या कोई बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है? आपको डरा नहीं रहा हूं, और हां, बात डरने की भी नहीं है, बात है सावधान होने की, बात है समझने की। जिस प्रकार अचानक 58 वर्ष के बाद भारत चीन दोनों देशों के बीच में जो टकराव हुआ है वो एक चिंता का विषय ही है। अमेरिका का बार बार चीन को ललकारना, पिछले 2 महीने में बार बार भूकंपों का आना, विश्व भर की अर्थव्यवस्था का गड़बड़ा जाना, इन सबको हम क्या बोलें? इन सबको समझने के लिए आप लोग रूसी वैज्ञानिक चीजोवस्की की बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी पैदा होती है, पृथ्वी से हम सबके शरीर निर्मित होते हैं। थोड़े ही दूर फासले पर सूरज हमारा महापिता है। सूर्य पर जो भी घटित होता है वह हमारे रोम रोम में स्पंदित होता है, और होगा ही, क्योंकि हमारा रोम रोम भी सूर्य से ही निर्मित है। सूर्य इतना दूर दिखाई पड़ता है, इतना दूर नहीं है। हमारे रक्त रक्त के एक एक कण में और हड्डी के एक एक टुकड़े में सूर्य के ही अणुओं का वास है। हम सूर्य के ही टुकड़े हैं, और यदि सूर्य से हम प्रभावित होते हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मैंने 15 मार्च 2019 को सूर्य के ऊपर 3 वीडियो डाले थे, और उसमें क्लियरली बताया था कि एक रूसी वैज्ञानिक चीजोवस्की की खोज के बारे में। चीजोवस्की ने कहा था कि सूरज पर हर 90 वर्षों में और दूसरा 11 वर्षों में पीरियोडिकली बहुत बड़ा आणविक विस्फोट होता है। और चीजोवस्की ने यह पाया कि जब भी सूर्य पर 90 वर्षों में और 11 वर्षों में आणविक विस्फोट होता है, तब पृथ्वी पर युद्ध और क्रांतियों के सूत्रपात होते हैं। और चीजोवस्की के अनुसार विगत 700 साल के लंबे इतिहास में सूर्य पर जब भी कभी ऐसी घटनाएं घटी है, तभी पृथ्वी पर दुर्घटनाएं घटी है। पृथ्वी पर जितनी महामारियां फैलती है, उन सब का संबंध भी वैज्ञानिक चीजोवस्की ने सूरज से जोड़ा था। वो और उसी आधार पे मेरी रिसर्च के अनुसार मैंने 22 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पे एक और वीडियो भी बनाया था, और उसमें मैंने सूर्य ग्रहण से संबंधित ये सब संकेत के बारे में भी बताया था। पर होनी को कौन टाल सकता है? हम मात्र अपने शोध और रिसर्च के आधार पर जानकारी जुटा सकते हैं और इसके प्रभाव से बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। खैर, सूरज जैसे हम साधारण सोचते हैं वैसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला नहीं है, वरन अत्यंत सक्रिय और जीवंत अग्नि संगठन है। और प्रतिफल सूरज की तरंगों में रूपांतरण होते रहते हैं, और सूरज की तरंगों का जरा सा रूपांतरण भी पृथ्वी के प्राणों को कंपित कर जाता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता जो सूरज पर घटित हुए बिना घटित हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब सूर्य का ग्रहण होता है तो पक्षी जंगलों में गीत गाना 24 घंटे पहले से बंद कर देते हैं। पूरे ग्रहण के समय तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती है, पक्षी चड़चड़ाहट बंद कर देते हैं, और सारे जंगलों के जानवर भयभीत हो जाते हैं, किसी बड़ी आशंका से पीड़ित हो जाते हैं। बंदर वृक्षों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, वे भीड़ लगाकर किसी सुरक्षा का उपाय करने लगते हैं। और एक आश्चर्य की बात, बंदर जो कि निरंतर बातचीत और शोरगुल में लगे रहते हैं, सूर्य ग्रहण के वक्त इतने मौन हो जाते हैं जितने कि साधु और सन्यासी भी ध्यान में नहीं हो पाते। चीजोवस्की ने यह सारी की सारी बात स्थापित की है। इस बार 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण पे 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। पिछले 500 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, और साथ ही इस वर्ष 2020 का सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होगा। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून रविवार को होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मंगलवार को जारी जानकारी के मुताबिक ग्रहण सुबह 9:16 पे शुरू हो जाएगा। वलयाकार स्थिति सुबह 10:19 पर शुरू होगी। यह दोपहर 2:02 तक रहेगी, जबकि सूर्य ग्रहण अपने चरम पर दोपहर के लगभग 12:18 के करीब पे रहेगा। इसकी कुल समय सीमा 3 घंटे 33 मिनट रहने वाली है। इसके बाद आंशिक स्थिति दोपहर 3:04 पर खत्म हो जाएगी। ग्रहण होने के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के समय को सामान्यतः अशुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा कि पृथ्वी के संपूर्ण जीवों की रक्षा करे और हमें नकारात्मक प्रभावों से सदैव बचाए।